वेलकम बैक। वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। स्पीकर ने वजारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद दी। वजारत उज़्मा का इंतखाब कौमी असम्बली के कल बरोज़ इतवार दिन 11 बजे मुनक्कद होने वाले इजलास में होगा। इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ऑन शिराजी, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ऑन बताइएगा इस हवाले से। जी हसनैन, बिल्कुल देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के हवाले से पहला मरला मुकम्मल हो चुका है। आज दिन 2 बजे तक का वक्त था कि कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। 2 उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमात है उनकी जानब से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी, और ये कागजात नामजदगी कोई एक नहीं जमा करवाए गए बल्कि एक से ज़्यादा जमा करवाए गए, इसलिए कि अगर एक एतराज़ कोई तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा पे लगता है तो फिर दूसरा तीसरा चौथा कागज जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी अंदाज में उमर अयूब खान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उनके भी कागजात नामजदगी जमा हुए। उसके बाद फिर स्क्रूटनी हुई और तकरीबन 3:30 बजे जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है उसकी जानब से हमें आगाह किया गया कि दोनों के कागजात जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब 1-on-1 मुकाबला है। कल सुबह 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास है जिसमें शहबाज शरीफ का और उनके साथ उमर अयूब का मुकाबला होगा। और ये इलेक्शन जो होगा ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की तरह नहीं होगा कि इसमें सीक्रेट वोटिंग नहीं होगी, बल्कि ये ओपन वोटिंग के जरिए होगा। यानी दाएं साइड पे शहबाज शरीफ को जो वोट करेंगे वो ईवान के दाएं साइड पे जाएंगे, बाएं साइड पे जो उमर अयूब को वोट करना चाहेंगे। बहरहाल इस वक्त जो हमारी बात हुई है नून लीग और उनके इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से, वो बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस अंदाज में स्पीकर का इंतखाब उन्होंने करवाया था इसी अंदाज में कायदे-ए-वान भी वो मुंतखब करवा लेंगे। अच्छा, ऑन निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया है। उनका बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म टेन्योर कैसा रहा? और अब चूंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली कर दिया है, उनकी जो है मजमूई जो सिचुएशन थी वो कैसी रही और उनका ये टेन्योर कैसा रहा, इस हवाले से भी बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए ने अभी हमें कन्फर्म किया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बंगला नंबर 15 मिनिस्टर इनक्लेव में चले गए हैं। उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया है क्योंकि कल जब 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आएंगे और फिर अगले दिन उनकी अलग बर्तारी होगी तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो जाएंगे, तो इसलिए अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खाली किया है। मजमूई तौर पे अनवारुल हक काकड़ की अगर कारकर्दगी को देखा जाए जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे तो तकरीबन 11 से 12 मिनिस्ट्रियाँ इस सारे अरसे में उन्होंने अपने पास रखी हैं और उनके मिनिस्टर नहीं थे। जब सरफराज बुगटी ने रिज़ाइन किया तो अनवारुल हक काकड़ के पास फिर दाखिला की वजारत भी आ गई और बड़े अरसे तक वो दाखिला की वजारत भी चलाते रहे। तो क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का काम कोई बहुत बड़ा पॉलिसी मैटर बदलना ये इस तरह नहीं होता, उसने रोज़मर्रा के मामलात लेके चल रहे होते हैं। जब इस हवाले से हमारी अनवारुल हक काकड़ से बात हुई है तो उनका यही मौक़िफ़ है कि उनकी ये कामयाबी है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए हैं जिसके लिए उन्हें लाया गया था। बहुत शुक्रिया। ऑन शिराजी बराह रास्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही थे। अगला सदर कौन होगा, सबकी नजरें ऐवान सदर पर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुकाबला इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी से होगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक सदर के लिए इंतखाब 9 मार्च को होगा। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। हतमी फहरिस्तें 5 मार्च को शाये की जाएंगी। पाकिस्तान का 14वां सदर मुमलिकत कौन होगा? पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार सामने आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुकाबला इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी से होगा। दोनों के कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक सदर के लिए इंतखाब 9 मार्च को होगा। कागजात की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। हतमी फहरिस्तें 5 मार्च को शाया की जाएंगी। सदारती उम्मीदवार के दरमियान पंजा आजमाई के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकज़ई समेत 3 आजाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल किए। पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीम मांडीवाला और फारूक एच नाइक ने सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब
जानिब से उमर अयूब, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान और लतीफ खोसा ने महमूद खान अचकजई के कागजात जमा करवाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास 3 आजाद उम्मीदवारों ने भी कागजात जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की वसूली के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से वकील लतीफ खोसा से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। लतीफ खोसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुकालमा करते हुए बोले, हम तो समझ रहे थे चैम्बर में बुलाकर चाय पिलाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वो भी आपको पिला देंगे। उमर अयूब और अली मोहम्मद खान आज पहली मर्तबा इस अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि खोसा साहब आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? लतीफ खोसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पार्टी तो बहुत जोर देती है, अब नाम के साथ सरदार लिखा करूं। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको जरूर लिखना चाहिए। सदारती इलेक्शन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन था, जो दिन 12 बजे तक का वक्त था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस नूर मिर्जा से वसूल किए गए। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स पर और यूट्यूब पर पाबंदी लगाई जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमंद खान तंकी ने करारदाद सेनेट में जमा करा दी। करारदाद 4 मार्च को होने वाले सेनेट इजलास के एजेंडा में शामिल है। सज्जाद काज़मी से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस करारदाद के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, ये वही सेनेटर हैं जिनको शौकत नोटिस जारी किया गया था अपनी पार्टी की तरफ से, की तरफ से इंतखाबात को सवाल भारत में जो है हमायत की थी। अब इन्हीं की तरफ से एक करारदाद है वो ईवान बाला ने जमा करवाई की है और ईवान बाला का इजलास सोमवार को होने जा रहा है। तो इस तनाज़ुर में ये जो करारदाद है ये मौका पर बनाया गया है कि नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के इस्तेमाल से तबाह हो रही है। तो इस तनाज़ुर में तमाम जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, जिसमें बिलखसूस ट्विटर है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म है, उन पर पाबंदी लगाने की इत्तला की गई है और इस हवाले से ये बाकायदा एजेंडे में भी शामिल कर ली गई है और एजेंडे का हिस्सा है। और अब इसको जो है वो ज़ेर बहस आएगी ये इजलास में, जो कि 4 मार्च को होने जा रहा है। जी सज्जाद, आप तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सदर के लिए पीटीआई का उम्मीदवार बनने के बाद महमूद अचकजई को कौम परस्त नहीं कह सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, महमूद खान अचकजई के लिए बहुत इज्जत व एहतराम है। पीपल्स पार्टी सबके साथ मुशावरत करती है, हम सब के जायज़ मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज आसिफ अली जरदारी ने शुरू किया था। पार्लिमानी कमेटी के जरिए लापता अफराद के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्लियामान के बाहर बैठे स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने का ऐलान भी किया। साइज साहब, जिसके लिए मेरा बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त तो नहीं कह सकेगा। हमारा कोशिश होगा कि जहाँ तक दहशतगर्दी है, हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का मुकाबला करें। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, पार्लियामान में एक कमेटी बनाएं, जो पार्लियामानी कमेटी का कोशिश हो कि इस इशू को भी हम मिल बैठ के एड्रेस करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आसिफ अली जरदारी सदर बनेंगे तो सबको साथ लेकर चलेंगे। इससे पहले भी जब वो सदर थे तो उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामान के हवाले किए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों से दरख्वास्त है कि वो इनको वोट करें। जब आसिफ अली जरदारी साहब पहले सदर बने थे तो वो सबको साथ लेके चलने की सलाहियत उनमें मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब वो सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए थे। उन्होंने कोalition गवर्नमेंट सिंध में उस वक्त भी बनवाई थी हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ। तो आसिफ अली जरदारी साहब ज़रूर चाहते हैं कि सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलें। मैंने तो उस दिन असम्बली के अंदर अपनी तकरीर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्टेड लोग हैं, इवन जमात इस्लामी का एक मेंबर है, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि वो आप हमारे स्पीकर को और हमारे डिप्टी स्पीकर को वोट दें। तो हमारी बिल्कुल उनसे दरख्वास्त भी होगी, हम जाएंगे भी, चाहेंगे भी कि वो वोट दें और सदर जो वफाक की इस्तेहकाम की अलामत होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब।
पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 का इनेकाद साफ और शफाफ हुआ। इलेक्शन पर गहरी नज़र रखने वाला इंतहाई काबिल एतमाद इदारे IPSOS ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंतखाबात में धांधली के दावों को मुस्तरद कर दिया गया। इंतखाबात में धांधली के झूठे दावे, IPSOS तमाम हकाइक सामने ले आया। इलेक्शंस के मुतल्लिक मुस्तनद और दुरुस्त जाविया पेश करने वाले इदारे अफसोस ने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात 2024 को साफ शफाफ करार दे दिया। अफसोस ने इलेक्शन 2024 की शफाफियत और धांधली के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा, चारों सूबों से 11 ता 19 फरवरी के दौरान 3000 से जायद लोगों का सर्वे किया, जिन्होंने इंतखाबात की शफाफियत और धांधली के हवाले से अपनी राय दी। रिपोर्ट के मुताबिक शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के हवाले से हर 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात का इनाकाद शफाफ था। सर्वे के मुताबिक 58% अवाम का ख्याल है कि इलेक्शन 2024 के इंतखाबात शफाफ और मुनसफाना थे। पंजाब में 63%, सिंध में 62%, बलोचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 33% अवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ करवाए गए। इंतखाबात में धांधली के हवाले से 54% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ मुनक्किद हुए, जबकि 39% का ख्याल है कि इंतखाबात में धांधली हुई। इंतखाबात में धांधली की मजमूई तासुर के हवाले से अवाम का ख्याल है कि सर्वे के मुताबिक तमाम सूबों में से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा धांधली हुई, जो कि 73% थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन डे पर मोबाइल सर्विस बंद करने के हवाले से 16% खैबर पख्तूनख्वा जबकि 45% बलोचिस्तान की अवाम ने इस अमल को बेहतरीन करार दिया। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई के बतौर सदारती उम्मीदवार की हिमायत पर रद्द अमल। कहा, कल तक यही इन पर तनकीद किया करते थे। महमूद खान अचकजई की हिमायत करना PTI का बहुत बड़ा यू टर्न है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। इन्हें 41 अरकान की हिमायत हासिल है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिद अचकजई ने मीर सरफराज बुगटी का बतौर वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने का ऐलान किया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इजलास की सदारत नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिद अचकजई ने की। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने ईवान के दरवाजे बंद करने की हिदायत करते हुए कहा कि वजारत आला के लिए सिर्फ सरफराज बुगटी के कागजात जमा करवाए गए हैं। सरफराज बुगटी पर 65 के ईवान में इत्तेहादी जमातों के 41 अरकान ने एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद बादीनी और हक दो तहरीक के हिदायतुर रहमान ने सरफराज बुगटी के हक में वोट दे दिया। JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सरफराज बुगटी ने रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब होने के बाद हाल ही में सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था और एक रोज कबल रुकने असम्बली का हल्फ उठाया था। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में पहले खिताब में सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान को गवर्नेंस, दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। जो नौजवान पहाड़ों में हैं वो वापस आएँ, तशद्दुद तर्क करें, सेहत के शोबे की बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद तमाम जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। दिन रात मेहनत करेंगे, एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे। बिला मुकाबला इंतखाब एक अच्छी रिवायत की इब्तिदा है। एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है। हम नए जामियात बनाए जा रहे हैं, हम नए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हम नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। वो स्कूल्स क्या हैं? क्या हमारे बैठक का काम देंगे? हमने गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स, हमने जिस तरह बख्त काकड़ साहब ने कहा और एक दो मेंबर्स ने कहा, एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला अब ये नहीं होगा कि बच्चे सर्दियों में ठठरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन स्कूलों को ठीक करेंगे, पूरा एक रोड मैप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को कि हम इन स्कूल्स को किस तरीके से ठीक करेंगे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उससे बलूचिस्तान की सरजमीन से ड्राइव होना है और इंशाअल्लाह ताला ये ड्राइव होगा। बलूचिस्तान अपने पैरों पे खड़े होंगे, बलूचिस्तान के लोगों में खुशहाली आएगी और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। हम एक लम्हा भी चैन से नहीं बैठेंगे।
مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے نظام کو متعارف کرا رہے ہیں، صاف ستھرا پنجاب کا آغاز ہو گیا ہے۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالے 1 ہفتہ ہوا ہے، وہ تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں میں اہم اقدامات کر رہی ہیں۔ تمام شہروں میں صفائی کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ مستحق افراد کو رمضان ریلیف پیکج ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے۔ غریبوں کو اب قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ ہر ایک چیز کے اوپر 1 ہفتے کے اندر نہ صرف آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک پیشن اور ایک جذبہ بھی اس وقت پنجاب کی جتنی مشینری ہے اس کے اندر، پنجاب کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر وہ موجود ہے۔ 64 لاکھ خاندان، 64 ملین جو فیملیز ہیں، اور اگر پاکستان کے ڈیٹا کے ساتھ دیکھا جائے تو 5 سے 6 لوگ پر فیملی ڈالے جائیں تو 3 کروڑ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں، جن کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کے گھروں کے اوپر رمضان پیکج کے جو پیکٹس ہیں وہ پہنچائے جائیں گے۔ کوئی لائن نہیں لگے گی، کسی کو انتظار نہیں کرنا، کسی کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے لیے اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح نہیں ہونے دینا۔ ان کا خیال رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ ہیمپرز جو ہیں رمضان کے نگہبان پیکج رمضان کا نام دیا گیا ہے اس کو۔ پنجاب میں ہیلتھ سسٹم کو مرحلہ وار اپ گریڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور ادویات اور مطلوبہ طبی آلات کی موجودگی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے فیلڈ ہسپتال پلان طلب کر لیا۔ پنجاب کی عوام کو صحت کی بہترین سہولیات پہنچانے کا عزم، وزیر اعلیٰ مریم نواز متحرک۔ زیر صدارت اجلاس میں ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو، محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ پلان، ماں اور بچے کی صحت، ان کے لیے معیاری علاج سے متعلق امور اور سسٹم کی اصلاح کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہیلتھ سسٹم میں مرحلہ وار اصلاحات اور عوام کو مفت ادویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، ادویات اور مطلوبہ طبی آلات کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ شفافیت یقینی بنانے کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری کونسل تشکیل دی جائے، جس میں سرکاری حکام، پروفیشنلز اور عوامی نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے صحت کی سہولیات عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے فیلڈ اسپتال کا پلان طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ سب اربن ایریا اور دیہات میں مقررہ ایام پر موبائل ہیلتھ یونٹ بھیجے جائیں۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر دینے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ لاہور سے شروع کیا جائے گا۔ مریم نواز نے نومولود بچوں کے لیے انکیوبیٹر کی کمی ترجیحی بنیادوں پر پوری کرنے کا حکم دیتے ہوئے BHU اور RHC کی اپ گریڈیشن اور تعمیر و بحالی کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا پنجاب کے ہر شہری کے لیے علاج کی بہتر سہولیات یقینی بنانا ان کا عزم ہے۔ بورڈ آف مینجمنٹ میں میرٹ پر بہترین پروفیشنل اور ٹیکنیکل ممبر شامل کیے جائیں۔ ہر اسپتال میں خالصتاً میرٹ پر MS لگائے جائیں گے۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہے۔ غریب آدمی کو کینسر کے علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اسپتال قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے مراسلہ چیف سیکریٹری کو ارسال کر دیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈاپور نے حل کے بعد اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے بھرتیوں پر پابندی کے حوالے سے مراسلہ چیف سیکریٹری کو ارسال کر دیا ہے۔ جاری کردہ مراسلے کے مطابق وزیر اعلیٰ نے تمام بھرتیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسی طرح پبلک سروس کمیشن میں زیر عمل بھرتی پابندی سے مستثنی ہوں گی، جبکہ وزیر اعلیٰ نے فروری کے مہینے میں جو بھرتیاں کی گئی ہیں ان ملازمین کی فہرست بھی طلب کر لی ہے، جبکہ 1 فروری سے 29 فروری تک بھرتی ہونے والے ملازمین کی فہرست وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو ارسال کی جائے گی۔ جی شکریہ عدنان، آپ نے آگاہ کیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد میں شدید بارشیں اور برف باری کے باعث تمام سکولز 6 مارچ تک بند کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے مطابق دیہی اور بالائی علاقوں گلیات، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی میں مسلسل برف باری جاری ہے۔ تمام رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ طلبہ اور سٹاف کی سکولز تک رسائی نہ ہونے کے باعث تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 تاریخ تک آپ جانتے ہیں کہ ایبٹ آباد اور اس کے گرد و نواح میں شدید بارشیں اور برف باری کا سلسلہ جو ابھی تک جاری ہے، تو اس ضمن میں ہم نے سنو باؤنڈیڈ ایریا کے جتنے بھی سکولز ہیں وہاں پہ نہ بچے جا سکتے ہیں اور نہ ہی سٹاف جو ہے وہ اپنے سکولز تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے 6 مارچ بروز بدھ تک تمام تعلیمی ادارے
बंद कर दिए हैं, और इसी ज़मन में DOP मेल ने भी सेम अपने इस एरिया के स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज़ सफ़ेद पोश हो गई। बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बर्फबारी से कई मकामात पर राबता सड़कें बंद हो गईं। कई इलाकों में बिजली और मवासिलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बारिशों और शदीद बर्फबारी के बायस जहां इलाकों के हुस्न को चार चांद लग गए, वहीं लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद हो गईं, जबकि बिजली और मवासलात का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई। शुमाल बालाई बलूचिस्तान बर्फीले तूफान की लपेट में आ गया। कई अजला में गुज़श्ता रोज से मुसलसल बर्फबारी की वजह से राबता सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान भर में मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। चमन में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहदी इलाकों में तूफानी बारिश के बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन गई है। शीलाबाग, तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत, कान मेहतरजई, कंजोगी और पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में बर्फबारी हुई। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लोअर दीर में शमशी खान खोड़ तालाश शदीद बारिश और सैलाबी पानी की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। GT रोड बंद होने से 5 अजला का जमीनी राब्ता पेशावर से मुनक़ता हो गया। बालाई इलाकों पर बर्फबारी के बायस मवासलात जिंदगी मुतासर होकर रह गया। राबता सड़कें बंद हो गई। जिले के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। एबटाबाद में हल्की बारिश, जबकि गलियात में बर्फबारी हुई। नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। कोटली में बारिश की वजह से सीवरेज का निजाम मुतासर हो गया। गोहरवाला और मज़ाफाती इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली भी गिरी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ओकाड़ा और चीचावतनी और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। जाती सर्दी फिर से लौट आई। पेशावर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। PTMA ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसील जारी कर दी। इस बारे में मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में कल से बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। अभी जो है वो बारिश थोड़ी थम गई है, लेकिन अभी भी हल्का बूंदाबांदी जो है वो जारी है। जबकि अगर दर्जे हरारत के हवाले से बात की जाए तो पेशावर का कम से कम दर्जे हरारत 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मजीद बारिशों की पेशनगोई की गई है। वैसे आप आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ जमा करा दिया है। उमर अयूब कहते हैं शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी पर स्पीकर कौमी असम्बली को एतराज़ जमा करा दिया गया है। और शराजी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी और बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब खान ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ एतराज़ जमा करा दिया है। उमर अयूब ने अपने चार्ज में ये लिखा है कि शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 में हेरा फेरी के नतीजे में हल्का तोहफे में दिया गया। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक अपने हल्के से हार चुके थे। शहबाज शरीफ ने MNA की हैसियत से जैली हलफ उठाया, लिहाजा वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अहल नहीं। ताहम इससे पहले ही जब डॉक्यूमेंट शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ारत उज़्मा के लिए जमा करवाए गए तो वो सब पूछने के बाद मंजूर कर लिए गए हैं। अब कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इस एतराज़ की कोई आईनी हैसियत तो नहीं है। ताहम ये स्पीकर कौमी असम्बली को उमर अयूब की जानिब से जो है एतराज़ जमा करवा दिया गया। शुक्रिया आना, आपने आगाह किया। मकानात की बोसीदा छतें मूसलाधार बारिशों का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से नुकसानात हुए। मुख्तलिफ शहरों में मट्टी के तोदे मकानात पर गिरने से 10 अफराद जाँ बाक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में मिट्टी का तौदा घर पर गिर गया। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मिट्टी का तौदा गिरने से मुसलसल 3.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन किया और छत के मलबे तले 3 अफराद की लाशें और एक जख्मी को निकाल लिया गया। अफसोसनाक वाक़े में बच्चे समेत मियाँ बीवी दम तोड़ गए, जबकि 3 साल जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ के गाँव में शदीद बारिशों से कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या गाही कंडो मामूद में पेश
पेश आया। जिला मालाकंड के शहर बटखेला में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से मां और बच्ची जाम बहक हो गए। रेस्क्यू ने मलबे से वालिद और 2 बच्चों को निकालकर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मालाकंड के इलाके आला ढंड में मकान की छत गिरने से 3 खवातीन मलबे तले दब गईं। मलबे तले दबे खवातीन को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के इलाके बुटबेर में मकान की छत गिर गई। 8 माह की बच्ची जाम बहक, खातून समेत 3 बच्चे जख्मी हो गए। इन इलाकों में मौसम की खराबी, बारिशों और दीगर कुदरती आफात के दौरान मिट्टी के तोदे गिरना मामूल की बात है, जिनकी जद में आकर हर साल सैकड़ों अफराद जाम बहक हो जाते हैं। पाक फौज की जानिब से लवारी टनल, कालाम और दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चित्राल और मालम जब्बा के गिरदो नवाह में बर्फबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बर्फ में फंसे मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सड़कें खोलने का काम भी जारी है। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा में शदीद बर्फबारी जारी है। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें रात भर मुतहर्रिक रहीं और सड़कों से बर्फ हटाने के साथ साथ फंसे हुए मुसाफिरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के इलाकों में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया जा रहा है और करीब में वाक़ आर्मी कैंपों से खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें शदीद बर्फबारी से मुतासरा सड़कों पर आमदोरफ्त बहाल करने के लिए मुतहर्रिक हैं। पाक फौज ज़िली इंतजामिया के साथ भारी मशीनरी के साथ हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। पाक फौज की जानिब से शदीद बर्फबारी से मुतासरा तमाम सड़कों पर आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली तक काम जारी रहेगा। गवादर में बारिशों से तबाही, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गवादर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों के खानदानों को खुराक, पानी, दवाएं और बिस्तर फराहम करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ महफूज कैंपों में मुंतकिल किया गया। गवादर के बारिशों से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासर इलाकों में डी वाटरिंग कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें मुला फाजल चौक, जन्नत बाजार, शाहीन चौक, सरबंदर और जीवानी शामिल हैं। सिविल इंतजामिया और फौज के 34 वाटर पंप इलाकों में मौजूद हैं। मुतासर इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। 20 खानदान GPA रेस्ट हाउस में रहाइश पजीर है। 43 खानदान मल्लाह बैंड वार्ड से फकीर कॉलोनी और मल्लाह बैंड प्राइमरी स्कूल मुंतकिल किए गए हैं। इन इलाकों में 8 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए गवादर शहर के करीब बाजिंजो फुटबॉल क्लब और RCDC के पास कैंप लगाया गया। जीवानी में रोहबर गांव और सरबंदर में भी सेटअप कायम किए गए हैं, जहां 1500 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। 860 मुतासरा खानदानों को 23 टन राशन फराहम किया गया। 29 फरवरी की रात 5 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को बाहिफाजत सैलाब से निकाल लिया गया। 7 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान निगोर आकड़ा के इलाके में फंस गया। ऑपरेशन के बाद खानदान के तमाम अफराद बाशमूल 35 मवेशियों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। 29 फरवरी की रात और 1 मार्च की सुबह एक मुश्किल ऑपरेशन के दौरान पाक फौज और कोस्ट गार्ड के जवानों ने शिबी नदी, कंटानी और पालीरी पर सैलाबी रेले में फंसे 8 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, पर जवानों ने जान की परवाह किए बगैर उन्हें बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। 48 घंटों बाद मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मुतदल और शदीद बारिशों का इम्कान है। कई मकामात पर आंधी और पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ सकती है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक आइंदा 12 से 24 घंटों में मुल्क के शुमाली इलाकों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में मुतदिल से शदीद बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। बारिशों के अगले सिलसिले 5 से 7 मार्च के दरमियान मुतवक्का है, जबकि पंजाब के जनूबी इलाकों में भी कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। ये निज़ाम सिंध के शुमाल मगरबी इलाकों में बारिश के इम्कानात को बढ़ा सकता है। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को एडवाइजरी इशू कर दी है और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमले और सामान की पेशगी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। लाहौर पुलिस पतंगबाजी के जानलेवा खेल में मुलविस कानून शिकन नासिर के खिलाफ सरगर्म। रवा साल में पतंगबाजी के 348 मुकदमा दर्ज। 359 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लाहौर से इजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत में लाहौर पुलिस पतंगबाजों के खिलाफ सरगर्म अमल। लाहौर पुलिस की पतंगबाजी के खिलाफ जानलेवा खेल में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 11,931 पतंगे और 314 चरखियां बरामद की गयी। CCP और लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के मुताबिक सिटी डिवीजन में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों में 85 मुकदमात, जबकि कैंट में 103, सिविल लाइंस में 29, सदर में 35, इकबाल टाउन में 46 और मॉडल टाउन डिवीजन में 50 मुकदमात दर्ज किए गए। CCP और लाहौर का
कहना है कि पतंगबाजी से कीमती जानों के ज़िया की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना है कि धाती डोर और पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। CCPO लाहौर का कहना है कि पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन में मजीद तेजी लाई जाएगी। धाती डोर से जख्मी होने की सूरत में मुतल्लिका फील्ड ऑफिसर के साथ साथ सुपरवाइजरी ऑफिसर से भी जवाब तलब किया जाएगा। इजलाल हैदर जैदी, सच न्यूज़, लाहौर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहरी लाहौर में बड़े पैमाने पर सफाई आगाही मुहिम का आगाज़ हो गया। LWMC कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टीमों की माल रोड और लिबर्टी मार्केट में सफाई आगाही मुहिम में तलबा की कसीर तादाद में शिरकत सामने आई। लाहौर से इजलाल हैदर की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत में बड़े पैमाने पर सफाई आगाही मुहिम का आगाज हो गया। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं और तुलबा की बड़ी तादाद ने आगाही मुहिम में शिरकत की। आगाही मुहिम का एहतमाम LWMC की जानिब से किया गया। आगाही मुहिम में दुकानदारों को वेस्ट नस्ब करदा बिन्स में फेंकने की हिदायत भी की गई। पैनोरामा सेंटर, दूल्हा मार्केट, माल रोड, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग पर ट्रक आर्ट से मुज़य्यन खूबसूरत कंटेनर्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। शॉपिंग के लिए आने वाले शहरियों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। आगाही सरगर्मियों का दायरा कार हर यूनियन कौंसिल तक फैलाया जाएगा। CEO बाबर साहब दीन का कहना है कि LWMC वर्कर्स घर घर गली गली जाकर सफाई का पैगाम पहुंचाएंगे। बाबर साहब दीन का कहना है कि शहर की सफाई शहरियों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। माहौल को साफ रखने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इजलाल हैदर जैदी, सच न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद रग्बी ग्राउंड में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मुल्क भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने शिरकत की। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद शायकीन की एक बड़ी तादाद मैचेस से लुत्फ अंदोज होती रही। देखते हैं इस्लामाबाद से वफा अब्बास की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में रग्बी के खिलाड़ियों ने किया माहौल को जोशीला अपने जानदार और शानदार खेल के मुजाहिरे से। बारिश के बावजूद खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस को कम नहीं होने दिया। टेंस के इस टूर्नामेंट में मुल्क भर से सैकड़ों खिलाड़ी शरीक हुए। इस्लामाबाद का जो पहला मैच था, जो कि हमारा क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स के साथ था, इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमारी टीम ने अच्छे ट्राई स्कोर किए। अच्छे हमारे पास जो इस टाइम पे लड़के हैं, नए लड़के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और डेफिनेटली इन चीज़ों को ऑब्वियसली बात है, रग्बी उसी तरह प्रमोट होगी जब इसी तरह के टूर्नामेंट्स बार बार होंगे। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए हमारी फेडरेशन को भी और भी क्लब्स को भी, ताकि रग्बी जो है प्रमोट हो। ये तो हमारा था भी फर्स्ट एक्सपीरियंस। इससे पहले तो मतलब हमें चीज़ का नहीं था आइडिया कि यहाँ पे भी मतलब इस तरह की गेम होती है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले तो दैन तक इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसी वजह से यूजुअली बड़ा अच्छा लगा ऐसी मैच खेल के। इस मौका पर रग्बी एक्सपर्ट बिलाल भट्ट कहते हैं कि रग्बी प्लेयर्स के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग इंतहाई अहम है। दो बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान को एज अ होलिस्टिकली देखें तो क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत बड़ी प्रमोशनल कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। दैट्स द फर्स्ट रीज़न। सेकंड, आपको पता है रग्बी इज़ अ फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और इसमें इंजरीज़ का जो वनरेबिलिटी होती है इट्स वेरी हाई। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि विदाउट गुड कोचिंग, मेंटरिंग और उसके बगैर रग्बी को सीखना, लर्न करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। टूर्नामेंट में इस्लामाबाद जिन्स ने मद्दे मुकाबिल फॉरनर्स पर मबनी टीम रॉक एंड कवर को 26-0 से शिकस्त दी, जबकि लाहौर हाक्स ने LRFC को 7-5, जबकि रॉक एंड कवर ने डेजर्ट कैमल को 12-10 से शिकस्त दी। इस्लामाबाद के सर्द मौसम के बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद मैचेस से महजूज हुई और खिलाड़ियों को दाद दी। कैमरा टीम के साथ वफा अब्बास, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। टाई इस्लामाबाद और अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान स्टार्टअप के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी सिफारत खाने की वालरी ब्रायन, साबिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नईम जमींदार और दीगर बैन अल-अक़वामी माहिरीन और सनती नुमाइंदों ने शिरकत की। कराची से फारूक मुराद की रिपोर्ट देखिए। कराची के मुकामी होटल में टाई इस्लामाबाद और अमरीकी सफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान स्टार्टअप के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी काउंसलर पब्लिक उमूर वालेरी ब्राइन ने बताया कि स्टार्टअप ने पाकिस्तान में कामयाब कारोबार की बुनियाद रखी है। I'm here from the US Embassy today, and the reason I'm here is because the embassy is proud to support entrepreneurs in Pakistan through the Startup Cup program. As I mentioned earlier in my remarks, it's been over a decade that we have been sponsoring the Startup Cup, and it's really to kind of help create this ecosystem of young entrepreneurs
in Pakistan. टाई इस्लामाबाद के सदर साकिब अहमद का कहना था कि स्टार्टअप ने बहुत से कारोबारी इदारों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। आई थिंक ये पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक फोरम है जिसके जरिए हम यंग जो हमारा ब्लड है उनके पास जो आइडियाज़ होते हैं उनको हम किस तरह बिजनेस से कनेक्ट करते हैं। आई थिंक यूएस एम्बेसी ने इसमें टाई इस्लामाबाद के साथ मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। टाई इस्लामाबाद और अमरीकी सफारतखाने की जानिब से मुनक़दा तकरीब में टाई चेयरपर्सन और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि यह इवेंट महज एक तकरीब या जश्न नहीं बल्कि एक हैरान कुन सफर है। पाकिस्तान स्टार्टअप कप ने कामयाब कारोबार में अहम किरदार अदा किया है। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ फारूक मोराई, सच न्यूज, कराची।